भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते में एक खास क्लॉज को शामिल न करने की वजह से भारतीय फार्मा कंपनियों के हित सुरक्षित रहे हैं। एफटीए पर चर्चा के दौरान यूके की तरफ से डेटा एक्सक्लूसिविटी को शामिल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। अगर ऐसा होता तो भारत में जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को दवा के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं मिलता, जिस वजह से दवा तैयार करने में लागत और समय दोनों बढ़ सकते थे। सर, यूके की तो बात चल ही रही है, जो हो ही रहा है। हम ईयू पे बात करते हैं। ईयू, आपको क्या लगता है कि ये जो संधि है ये क्यों अटक सी दिख रही है? क्यों ईयू जल्दी में संधि करना नहीं चाहता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? यूके, जैसा शुभम आपने कहा सही, यूके के साथ बातचीत क्लियर हो गई। हालांकि यूके का समझौता बड़ा दिलचस्प FTA है। अभी तक उसका विस्तृत ब्यौरा, उसके विस्तृत प्रावधान आने हैं। उसके कई सारे हिस्से अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में लागू होने हैं। कुछ अभी भी ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं के ऊपर सहमति बनना बाकी है। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक FTA तो हो ही गया है। अब महत्वपूर्ण है दूसरा बड़ा FTA, जिस पर वार्ताएं चल रही हैं 12 से 16 मई के बीच दिल्ली में, जिसमें ईयू के प्रतिनिधि भारत में मौजूद है और भारतीय पक्ष के साथ वार्ताएं कर रहे हैं। यहाँ अब परिस्थितियां थोड़ी बदलती दिख रही हैं और वो परिस्थितियां हम करीब से, और काफ़ी दिलचस्प बदलाव है। ईयू और भारत दोनों में जिन वार्ताओं को और संधि तक पहुंचने के लिए एक बेचैनी, उत्सुकता थी करीब करीब 3-4 दिन पहले तक, लेकिन अब वैसी परिस्थिति बनती नहीं दिख रही है। ईयू ने नॉन टैरिफ बैरियर्स का मामला भारत में उठाया है, जो इससे पहले भी उठाया गया था, लेकिन इस बार काफ़ी मजबूती से उठाया गया है। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर ईयू का आग्रह बना हुआ है। ईयू का मानना है कि भारत की कंपनियां कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करती हैं, पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है और इसलिए उसे कार्बन नियमों को मानना ज़रूरी होगा। दूसरा, इसके अलावा भारत में जो कार्बन का उत्सर्जन रोकने के नियमों की व्यवस्था है, उससे ईयू सहमत नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, ग्रीनरी कितनी होनी चाहिए, भारत में जंगलों की क्या स्थिति है, ये सारे सवाल मेज पर आना शुरू हुए हैं। और इसके साथ ईयू ने यह भी संकेत देने की कोशिश की है कि वो भारत के साथ कोई काम चलाऊ संधि के पक्ष में नहीं है। हम लोगों ने कल अपनी चर्चाओं में बोनस पॉइंट में संकेत दिया था कि भारत ने हाल के वर्षों में FTAs को एक दूसरे तरह से हैंडल करना शुरू किया है, जहां एक तत्काल तुरंत सहमति बना ली जाए, एक संधि से शुरुआत कर दी जाए और फिर बाद में लंबे समय में उसे विकसित किया जाए। यूके के साथ लगभग ऐसा ही हुआ है। लेकिन ईयू इतनी जल्दबाजी में, इतनी जल्दी संधि नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि जब तक पूरी बड़ी व्यापक सहमति ना बन जाए, तब तक भारत और ईयू को FTA में या किसी व्यापार संधि में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बदला हुआ रुख है जो निकलकर इन वार्ताओं में सामने आया है। सर, एक चीज़ और यहाँ समझना चाहेंगे कि चाहे ईयू के साथ बातचीत हो या अब भारत अमेरिका का भी एक समझौता है जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ये सब समझौते तब सुर्खियों में थे, तब हेडलाइंस में थे, जब दरअसल ट्रेड वॉर चल रहे थे। अब ट्रेड वॉर थोड़े शांत होते दिख रहे हैं, खत्म होते दिख रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है ऐसी संधियां और होने में दिक्कतें आएंगी? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि भारत और यूके की सहमति चाइना और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की समाप्ति से, या व्यापार युद्ध में जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, उससे पहले हो गई थी। उस दौरान, मतलब आज से 15 दिन पहले तक, दुनिया के देशों में, खासतौर से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, इस बात की बेचैनी थी कि कल ट्रंप क्या कर बैठेंगे और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को, अपने व्यापार को आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले से बचाने के लिए उन्हें कोई पेशबंदी कर लेनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बदल गए। उन्होंने चीन के साथ सहमति बनाई और बेहद जल्दी 24 घंटे 48 घंटे में सहमति बन गई और एक पूरा नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया। चीन भी कमोबेश संतुष्ट है, अमेरिका भी कमोबेश संतुष्ट है और डोनाल्ड ट्रंप अब सऊदी की यात्रा पर निकल गए हैं। इसके बाद दुनिया में फिर ट्रेड को लेकर एक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ है। यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उतने भी सख्त प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, वो सौदेबाज हैं, वो बार्गेन कर रहे हैं और जिससे उनको बेहतर बार्गेन मिलता है उससे वो संधि करने को तैयार है। तो अब ये तस्वीर बदली है।
इस तस्वीर के बदलने के बाद चूंकि यूके के साथ अमेरिका की व्यापार संधि हो गई है, भारत के साथ व्यापार संधि पर चर्चा चल रही है, हालांकि उसमें एक नया मोड़ आया जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जापान के साथ व्यापार संधि लगभग किनारे आ गई है अमेरिका की। तो ईयू को भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उतनी सख्ती के साथ यूरोपीय समुदाय के साथ डील नहीं करेंगे, वो कुछ लेन देन करेंगे जो बार्गेन होता है ट्रेड वार्ताओं में, और उसका रास्ता खुल जाएगा। इसलिए ईयू भी अब उतना उत्सुक नहीं है, और इसलिए भारत को अपनी व्यापार वार्ताओं में अब नई नई शर्तों का, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के देश जब तक एक मुक्त व्यापार व्यवस्था चल रही है जिसमें सारे देशों को निर्यात कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज कम है, WTO की छत्र छाया में ऐसी व्यापार व्यवस्था चल रही थी, तो लोग संतुष्ट थे। यह डिसरप्शन डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, और यह भी एक बड़ी वजह है कि अगली वार्ताओं में या भारत अन्य देशों के साथ जो FTA कर रहा है उनमें अब उतनी सहजता या उतनी जल्दी या उतनी बेचैनी न तो भारत की तरफ से रहेगी और न सामने वाले पक्ष की तरफ से रहेगी, ऐसा लग रहा है।